हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी। क्या होता है? फर्स्ट इंट्रोडक्शन या फिर बोल सकते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। द जनरल टर्म एल्गी इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बोला जा रहा है ये जो वर्ड जो है एल्गी, इसमें आते हैं प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक्स का मतलब होता है कि एक तरह से बोल सकते हो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में न्यूक्लियस या फिर सेल ऑर्गेनेल्स का कमी होता है। Algae are chiefly water plants dwelling in ocean, sea, lake, pond, river etc. बोले जो एल्गी जो होता है ये नॉर्मली वाटर प्लांट्स होते हैं, मतलब कि पानी में रहने वाले होते हैं या फिर महासागर में बोल सकते हैं, समुद्र में, तालाब में, नदी में, ये सब में ये रहते हैं। दे आर क्लोरोफाइलस। क्लोरोफाइलस का मतलब होता है कि इनका जो प्लांट होता है एक तरह से इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में ये सक्षम होते हैं। दे आर नॉन भस्कुलर। ये जो है ये नॉन भस्कुलर होता है, मतलब कि इनका जो प्लांट जो होता है बहुत ही छोटा होता है और बहुत सिंपल टाइप का प्लांट होता है। दे आर ऑटोट्रॉपिक थैलॉइड लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो है ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बनाने में ये सक्षम होते हैं। द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। जो एल्गी के बारे में जो मतलब पढ़ा जाता है उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। ये आपका एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकता है। द टर्म एल्गी वाज फर्स्ट यूज बाय कार्लस लिनियस इन 1753। पहली बार एल्गी जो वर्ड है इसका इस्तेमाल किया गया था, मतलब यूज किया गया था कार्लस लिनियस के द्वारा 1753 में। उसके बाद द रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। एल्गी एग्जिबिट वेराइटी इन देयर थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज। आपको मतलब सिलेबस में आपको पढ़ना था रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, वही है। एल्गी को उसके वेराइटी के हिसाब से इसका मतलब कुछ बांटा गया है कैटेगरीज में इसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन को। पहला है यूनिसेलुलर थैलस, दूसरा है क्लोनियल थैलस, तीसरा है सिफेनोसियस थैलस, फोर्थ है फिलामेंटस थैलस और फाइव है पैरेन्काइमेटस थैलस। एक एक करके जानते हैं। पहला है यूनिसेलुलर फॉर्म। ये क्या होता है? द प्लांट बॉडी इज मेड ऑफ सिंगल सेल। ये इस टाइप का जो प्लांट जो होता है एक ही सेल का बना हुआ होता है, सिंगल सेल का बना हुआ होता है। विच मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। वे जो है या तो मोटाइल होते हैं या तो नॉन मोटाइल, मतलब कि या तो गति कर सकते हैं या फिर गति नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में इसका आता है क्लेमोडोमोनास और फैकोटस। दूसरा है क्लोनियल थैलस। इन दिस फॉर्म डॉटर सेल्स विच अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन रिमेन लूजली हेल्ड टुगेदर इन ए कॉमन जिलेटिनस मास। बोला जा रहा है इनमें क्या होता है, तो एक तरह से इसमें डॉटर सेल बनते हैं सेल डिवीजन के दौरान, और जिससे ये जो है वो एक दूसरे से लूजली मतलब जुड़े हुए होते हैं एक कॉमन जिलेटिनस मास के द्वारा। इसका एग्जाम्पल में आता है वॉल्वैक्स और यूडोरिना। उसके बाद आपको ये दोनों फिगर को यहाँ पे बना देना है। एग्ज़ाम में फिगर ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा। उसके बाद है सिफोनियसिस थैलस। प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर एंड इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और अम्ब्रेला शेप न्यूक्लियर बॉडी। इस टाइप का जो थैलस होता है इसमें इस तरह मतलब प्लांट बॉडी कैसा होता है, तो यूनिसेलुलर होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही लंबावत एक ट्यूबुलर तरह का स्ट्रक्चर होता है या फिर अम्ब्रेला शेप का होता है। एग्जाम्पल में इसका आता है एसिटा बुलरेरिया। उसके बाद आपका लेफ्ट साइड में जो दो फिगर बना हुआ है, फिगर 9 ए और बी, ये दोनों फिगर आपको बनाना है। उसके बाद है फिलामेंटस थैलस। ए थ्रेड लाइक मल्टी सेलुलर थैलस इज नोन एज फिलामेंटस थैलस। बोला जा रहा है वो थ्रेड जिसमें कि बहुत सारे सेलुलर थैलस मौजूद होते हैं उसको फिलामेंटस थैलस कहा जाता है। दीज आर टू टाइप्स नेमली सिंपल अनब्रांच थैलस एंड ब्रांच अनब्रांच थैलस। ये जो है ये दो तरह का होता है। पहला होता है एक सिंपल अनब्रांच थैलस और दूसरा होता है ब्रांच अनब्रांच थैलस। एग्जाम्पल में इसका आता है नॉस्टक। उसके बाद है लास्ट है पैरेन्काइमेटस थैलस। इट इज़ मल्टी सेलुलर वेज सेल डिवीजन टेक प्लेस इन 2 और मोर प्लेन्स। ये जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं जो कि इसमें सेल डिवीजन होता है 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्लेन्स पर।
If cell division occur in one plane, only flat flaccid structure and formed as in अल्वा। ये जो है अगर सेल डिवीजन एक ही प्लेन पर हो तो फ्लैट फ्लैसियस स्ट्रक्चर बनाता है जो कि बनता है एक अल्वा की तरह। If the cell division take place in more than two planes, tubular और complex structure may be formed। या फिर बोल सकते हैं सेल डिवीजन अगर दो या दो से अधिक प्लेन पर बने तो ट्यूबुलर या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। एग्जाम्पल में इसका आता है कोडियम। उसका लास्ट में आपको जो ये लास्ट में मतलब फिगर 10 है, जो फिगर बना हुआ है ए और बी, ये दोनों फिगर आपको यहाँ पे बना देना है।